तारीख का जो आगाज था रेल रोको का पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी की जो विसंगतियां थी उन्हें दूर करने के लिए, वो आज पूरी तरीके से पूरे देश में ऐसा देखा जा रहा है कि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। जंतर मंतर पर हम इस समय खड़े हुए हैं। नई दिल्ली पर भी कोशिश हुई थी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं, अलग अलग फील्ड से हैं, हम बात करेंगे। सर, ये जो आज 25 तारीख का है, बहुत बड़ी कॉल थी, क्या रेस्पॉन्स लग रहा है? रेस्पॉन्स बढ़िया है सर। हम तो यहाँ हेडक्वार्टर से वो ऑपरेट कर रहे हैं अभी, जंतर मंतर से। हमारे आपने यहाँ का मोर्चा संभाला हुआ है? अब यहाँ का है जी, बाकी हमारे और भाई वहाँ गए हैं, पंजाब में, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे हैं। हाँ, वहाँ है, बाकी जा रहे हैं अभी भी, स्टिल दे आर गोइंग। अच्छा, पंजाब हरियाणा में ऐसी खबरें आ रही कि रेल रोकी गई है कई जगह, तो कुछ अपडेट है क्या? क्या कहाँ? वो तो मजबूरी में रोक रहे हैं क्योंकि सरकार सुनी नहीं, अभी तक सुनाई नहीं रही। 10 महीने हो गए हमें बैठे। हम संविधान के दायरे में हमने डिमांड किया है, हमने डिमांड किया। हमारे विसंगतियां हैं जो हमारे ओआरपी से रिलेटेड, तो हमने 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की डिमांड, हमारे उनकी फीस भी हम दे देंगे। बस हमारी सरकार से ही विनती है। कमेटी की मांग हो रही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। कमेटी का मतलब है कि भाई, मुझे तो लगता है विसंगतियां मांग भी नहीं रहे, सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं मान रही है? ये आप लोग बताओ, क्यों नहीं मान रही? उनको डर लगता है। आपको क्या लगता है, ईगो प्रॉब्लम है? ईगो प्रॉब्लम है भाई, पैसा देना पड़ेगा सरकार ने। ये झूठ बोल रही है ना, हमने इतना करोड़ दे दिया, किसको दिया है? अच्छा, हमारे खाते में तो एक पैसा नहीं आया। तो कौन ईगो प्रॉब्लम सरकार की है या फिर जो आपके अफसर हैं उनकी है? क्योंकि अफसर ही मंत्री हैं। अफसर एक ही बात है, सरकार भी लोग नहीं की है। अफसरों की सरकार है। अरे हमारा अफसर इसके अंदर नहीं है क्या, जो हमारा पैसा खा गया? वो भी तो उनके बीच में बैठा है। जो हमारा है ना, ऑफिसर ने अपनी कमेटी बना के रखी हुई है, वो अपनी कमेटी के आधार पर काम करता है। उसने गवर्नमेंट जो तोड़ा हुआ है, और हमारे पास में ऑफिसर ने हमको ही अपना सिपाही मानकर और अपने आप को सिपाही दर्शा के अपनी कमेटी मुकर्रर करा दी और हम लोगों को पीछे छोड़ दिया। हमारा चंदा हमारा। ऐसा क्यों हो रहा है कि कंधा किसी का और बंदूक रख के कोई और चला गया? हमारे एक्स सर्विसमैन है, वी आर नॉट आफ्टर मनी। हमारे सिर्फ विसंगतियां हैं जो वो हमारे रिटायर्ड जज हैं, जो वो सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं के अधीन छोड़ दे। सरकार से हमारी विनती यही है जी। इंकलाब जिंदाबाद। चलो 25-25 आ गई, अब क्या आगे क्या? देखिए, एक ही बात 2006 से किया जा रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी तब से चल रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये करते करते 2008 से शुरू हुआ था संगठन में, और 2014 से जोर पकड़ा। अब आकर के 2022 से काफी तेजी आया। सरकार पूर्व सैनिकों को बहुत हल्के में ले रही है। उस हल्के में ले रही है सरकार। कह रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा परिवार हैं, ऐसा कहा जाता है। हिंदुस्तान के 6.5 लाख ग्राम सभा के अंदर कोई ऐसा गली नहीं है, चाहे आप अपने गांव में देख लीजिएगा, जिस गली में 2-4 भूतपूर्व सैनिकों का घर ना हो। भूतपूर्व सैनिक ही किसान होता है और उनके रिश्तेदार भी सब किसान होते हैं। तो ये बताइए कि 2-2 हाथ करने पर जिस दिन ये 30 लाख लोग आ जाएंगे, 7.5 लाख माताएं बहने और 28 लाख पुरुष सैनिक, अराजकता आ जाएगी सर अगर सारे ऐसे। अरे हम ध्यान देंगे ना, हम तो डिसिप्लिन के आदमी भाई। अच्छा। हम वोट की चोट से बताएंगे ना इनको हम क्या चीज है। सरकार उखाड़ फेंकेंगे सर। ऐसे हम सरकार से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना डिले हो जाएगा। हमारी कोई डिमांड, इनके कर्म उखाड़ेंगे, मोदी के कर्म उखाड़ेंगे, हम नहीं उखाड़ेंगे। अच्छा। अगर ये अपने हमारे इस काम को पूरा नहीं करेगा तो कर्म इसके खराब होंगे, ये अपने आप उखड़ेगा। जनता इनको समझ रही है, जनता खूब सुन रही है। मोदी जी तो कहते हैं मैंने पैसा दे दिया। मोदी जी ने पैसा दे, किसको दे दिया? हमारे तो कोई अकाउंट में आया नहीं। ये तो आप ही मानते हैं कि पैसा आया है। नहीं विसंगति हम नहीं मानते। पैसा आया है सर, वो वही तो रोना है अभी, वही तो रोना। दिया किसको उन्होंने? पैसा दिया किसको? एक मिनट साहब, पैसा आया है तो जब हमारे पास नहीं आया, हम बोल रहे हैं 3 सरकार के खाते से निकला है ना। 3,000 क्या पता, ऑडिट ऑडिट होना चाहिए ना। 3 जज की कमेटी क्यों नहीं बना देता? यह पैसे की तो मांग ही नहीं है। पैसा मांग कौन रहा है? पैसा नहीं चाहिए हमारे को। तो क्या चाहिए? हमारे को चाहिए मान सम्मान। ठीक है, आदमी जो ना कर्म से जाना जाता है। अच्छा। और धर्म से जाना जाता है। इस सरकार का ना कर्म है ना धर्म है। सरकार 5 राज्यों में अभी जो चुनाव थे, पहले अक्सर सैनिकों ने ये बोला था कि हम जहां भी अफसर लड़ेंगे उनको हराएंगे, ऐसी इस मंच से कहा गई थी बात। क्या लगता है कि इसमें सक्रिय हुआ था कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव है इनमें सक्रिय हुआ था कि आपका संगठन? आज रिजल्ट मिलेगा। आज 25 तारीख है, राजस्थान में चुनाव हो रहा है।
पिछले 4 स्टेटों का तो आप बात छोड़ दीजिए, वहाँ तो लुटिया डूब गई। लुटिया डूब गई। हाँ, लुटिया डूब गई, बिस्तरा गोल हो गया। ना 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 रस्सी 24 घंटे हमारी बिस्तर के नीचे रहती है भाई। हाँ, बिस्तर भाई आपका नहीं, सरकार का। सरकार का तो होना ही होना है, करेंगे, नहीं होगा तो भी कर। लुटिया डूब गई, बिस्तरा गोल। लुटिया भी लोटा भी दोनों डुबोएंगे। उल्टे बांस बरेली जाएंगे क्या ये लोग? जाना ही पड़ेगा सर, इस तरह पब्लिक का हमारे देखिए, मरी खाल की सांसों सार भस्म हो जाए, आपने पढ़ा होगा। तो ये सैनिक कोई बहुत अधिकारी पैसे वाले तो है नहीं। लगान में भी बड़ा फेमस डायलॉग था ये। हाँ, है? तो ऐसा एक बार है, फिर से बोलिए क्या? मरी खाल, एक बार फिर से बोलिए अच्छा जोश में। मरी खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। हाँ, समझते होंगे इसका अर्थ हाँ, पूरा। थोड़ा समझा दीजिए। अब समझाने का टाइम नहीं है, अभी यहाँ से सीधा एक लाइन में ये समझिए कि सरकार बहुत हल्के में ले रही थी पूर्व अच्छा, सैनिकों को। सरकार हल्के में ले रही थी। सरकार हल्के में ले रही थी, इसीलिए तो हमारा डिसिप्लिन था उसकी वजह से, और अब हमें मजबूर होकर अपने डिसिप्लिन को त्यागना पड़ेगा। और हमें जो है जिस प्रकार से अब कई जगह पर अम्बाला में और यहाँ पर बॉर्डर पर जो है ट्रेन रोको आंदोलन हमारा सफल हुआ है, उसी के आधार क्या पर जंतर मंतर पे भी या अनिश्चितकालीन ट्रेन रोको आंदोलन है ऐसा कि कॉल दी गई थी? को क्या लगता है कल भी होगा, परसों भी होगा, लगातार ये चलता रहेगा? नहीं, इतना नहीं करेंगे, पब्लिक को हम तकलीफ नहीं देंगे। परेशान करना हमारा काम नहीं है, जनता को परेशान नहीं। वो डिक्लेयर ये फौजी है, जनता को परेशान नहीं करना है। सरकार के माथे पे बल तो आएगा। अरे माथे पे बल तो आ गया सरकार का 8 महीने। देखिए, हम भारत के संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। नई दिल्ली हिंदुस्तान की लाइफलाइन है, वहाँ ट्रेन रोकना था, लेकिन ये विचार हुआ, सरकार ने इतनी फोर्स लगा रखी है वहाँ पर, नई दिल्ली अंदर घुसने की जगह ही तो नहीं। फौजी तो लगा रखे हैं, फौजी ट्रेन रोके, फौजी रक्षा करें, क्या हर जगह फौजी है? ये ड्यूटी का सवाल होता है, जो भी कोई आदमी ड्यूटी पर होगा उसे वो उनका हुक्म मानना पड़ेगा, वरना उसको जो है घर भेज देंगे। जयकारा है। ये पूरा देश ही फौज से चल रहा है सर, फौज से देश ही पूरा फौज से चल रहा है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं फौज, आप भी फौजी हो, वो भी फौजी हैं। हमारे अंदर अभी भी हम ऑन ड्यूटी, ऐसा है कि आप खाली जंतर मंतर पर ये हम रिटायर होने बाद ऑन ड्यूटी समझते हैं आप। फौज की फौज से लड़ाई हो गई है तो फिर नहीं, हम सिर्फ लड़ाई नहीं होती और डिसिप्लिन बहुत होता है फौज का। स्टिल हम रिटायर हो गए फिर भी हम ऑन ड्यूटी समझते हैं। आप रिटायर्ड हो, वो ऑन ड्यूटी है, वो रक्षा कर रहे हैं, वो रेल रोकने से आपको रोकेंगे और आप रेल चला रहे हो। हम नहीं गए वहाँ, नई दिल्ली नहीं गए, अच्छा। दूसरी जगह जाकर रोक दिए। अच्छा, दूसरी जगह। हाँ, आप यहाँ जंतर मंतर पर फोटो नहीं खींचोगे, जाके दूसरी जगह खींच लो। मतलब कि आपने एक दूसरे का सम्मान रखा, वहाँ फौज लग गई तो बात मनवाने के लिए काम किए। अच्छा, हाँ, और सरकार ये हाल है अब देश का। अब जो आंदोलन हो रहा है, कह रहे हैं कि फौज एक तरफ खड़ी है रेल बचाने के लिए, रेल ना रुक पाए, और दूसरी तरफ फौजी खड़े हैं कि हम रेल रोकेंगे। विसंगतियों की बात हो रही है, लेकिन ये जो टकराव की स्थिति है, ये टकराव की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? सरकार को समझना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब तक ऐसा भारत में हुआ नहीं कि पूर्व फौजी इस तरह से आंदोलन करें और इस तरह से आक्रामक भी हो जाएं। ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को बैठना चाहिए इस पर और देखना चाहिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर कुछ चीजें जायज हैं, कमेटी की बात हो रही है, तो मुझे लगता है उसको बनाकर इस चीज का जितनी जल्दी निपटारा किया जाए उतना ही बेहतर है, जिससे देश और समाज का भला होगा। इसके साथ साथ 2024 का इलेक्शन भी पास में है, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इन पूर्व फौजियों और सरकार के बीच जो स्थिति बन रही है उसका फायदा उठा लें और बाद में फिर से वही हो कि हमने स्थिति को सही समय पे नहीं संभाला, वरना अगर सही समय पे संभालते तो नतीजे